नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल और इसी के साथ ही डिस्पेंसरी की क्या हालात है, उसकी पोल अब खुल चुकी है। इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार को लेकर के किस तरीके से वो वादे करते हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल कितने वर्ल्ड क्लास है और क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उन अस्पतालों में, इसकी पूरी तरीके से सच्चाई अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के 77 हॉस्पिटल और इसी के साथ ही डिस्पेंसरी को हाईकोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के 77 पशु जो हॉस्पिटल हैं और इसी के साथ ही डिस्पेंसरीज हैं, उसमें ना तो ठीक से हाइजीन मेंटेन किया जाता है, ना ही जो उपकरण होते हैं जो कि मेडिकल टर्म में यूज किए जाते हैं उनकी कोई सुविधा है, और ना ही दवाइयां भरपूर मात्रा में मिल जाती है वहां पर। इन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर के नोटिस जारी कर दी है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि पिछले 8 सालों से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है और हमेशा अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार सरकार चलाता हूं और हमारी सरकार दिल्ली के अंदर लोगों को पीने का पानी स्वच्छ करके देती है। इसी के साथ ही हमने बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाया है, और बात अगर खासकर वो सरकारी अस्पतालों का करते हैं तब वो ये भी कहते हैं कि हमने जो सरकारी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं वहां पर बड़े बड़े लोग आकर के अपना इलाज करवाते हैं, और ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन किस तरीके से ये पोल अब खुल चुकी है, वो चीजें सामने आ चुकी है। जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वहां पर ना तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, ना तो इस तरीके से वहां पर मेडिकल टूल्स हैं, और ना ही भरपूर मात्रा में दवाइयां मिलती है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ना सिर्फ डिस्पेंसरी की बात है, बल्कि वहां पर जो पशु हॉस्पिटल है उसकी भी यही कहानी है। जिसके बाद दिल्ली के टोटल 77 डिस्पेंसरी और सरकारी हॉस्पिटल को यह नोटिस जारी की गई है। ये केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि लगातार वो पंजाब इलेक्शन के दौरान भी यही कहते रहे हैं। इसके बाद वो गुजरात में भी यही दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल बनवाए हैं और उनकी सुविधा का आनंद लेने के लिए लोग बाहर से आते हैं और उनके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा करके अपने राज्य वापस चले जाते हैं। तो ये जो वो दावा कर रहे हैं चुनावों में, इसकी पोल अब खुल चुकी है। आपको बता दें कि ये जो नोटिस जारी की गई है, ये दरअसल पिछले कई दिनों से देखने को चीजें मिल रही है कि क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स की। इसी के साथ ही पंजाब में भी अभी 7 महीने हुए हैं वहां पर आपकी सरकार बने हुए, और वहां की भी मेडिकल स्थिति क्या है, मेडिकल क्लिनिक्स की स्थिति क्या है, ये सभी को पता है। वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटल की है। आपको बता दें कि अभी भी आपके तमाम नेता ये दावा करते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स बेहद अच्छे हैं, जो कि प्राइवेट अस्पतालों को मात देते हैं। लेकिन सवाल जब ये उठता है कि जब खुद वो बीमार होते हैं तो वो कहां इलाज कराने के लिए जाते हैं। देखने को मिला था कि पंजाब के सीएम भगवंत मान बीमार पड़ गए थे तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तो लोगों ने ये सवाल पूछा था, जब सरकारी हॉस्पिटल इतने ज्यादा अच्छे हैं तो उन्हीं के जो आप नेता है उन्होंने क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाया, वो क्यों सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। इसी के साथ ही कई फोटो शेयर किए जाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे आपके जो तमाम नेता हैं या फिर एमएलएज हैं, उनके बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते दिल्ली के अंदर, बल्कि वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आप सरकार पर कि जब वो खुद इतने वादे करते हैं, दावे करते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए सरकारी हॉस्पिटल बेहद अच्छे हैं, पूरी तरीके से सुविधाएं उनमें मिलती है, तो आखिर क्यों वो अपना इलाज इन हॉस्पिटल्स में नहीं करवाते हैं। इसी के साथ ही पंजाब से एक वीडियो सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कैसे एक महिला थी जो कि प्रेग्नेंट थी, इसके बावजूद उसको एडमिट नहीं किया गया था सरकारी हॉस्पिटल में, और जिसके बाद उस महिला ने अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल के बालकनी में करी थी। यानी कि ये जो
तस्वीर है साफ तौर पर दिखाती है कि क्या कंडीशन है पंजाब के अंदर। इसी के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल। कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं जिसमें लोग जाते हैं और अपना फ्री में इलाज करवाते हैं। इन मोहल्ला क्लिनिक की भी तस्वीरें सामने आई है कि कैसे वहां पर मोहल्ला क्लिनिक उजड़ा हुआ पड़ा है, वहां पर ना तो डॉक्टरों का पता है ना तो दवाइयों का पता है। इसी के साथ ही वहां पर कैसे जानवर दिखाई देते हैं, कूड़ों का अंबार है वहां पर। ये भी तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स है उनमें ये तस्वीरें दिखती रहती हैं। इसके बावजूद केजरीवाल ये दावा करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया है और लगातार वो पहले तो एडवर्टीजमेंट कराते हैं बड़े बड़े कि अब की बार डेंगू पर वार, यानी कि केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से तैयार है अगर दिल्ली के अंदर डेंगू पनपता है या फिर डेंगू के लोग शिकार होते हैं। लेकिन बाद में वो ये सवाल करते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने इसको लेकर के क्या किया है या फिर उनकी क्या तैयारियां है। एक तरफ तो ये एडवर्टीजमेंट करवा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी ओर से यानी कि उनकी सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और दिल्ली के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब ये बीमारियां सामने आती हैं तब वो इससे मुंह मोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल की हकीकत है वो सामने आ जाती है और उनका जो पोल है वो खुलता हुआ नजर आता है। इसी के साथ ही अगर हम बात हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस की करें तो इसमें तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए ये नोटिस जारी की गई है, क्योंकि तमाम तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही थी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, डिस्पेंसरीज को लेकर के, और इसी के साथ ही जो पशु हॉस्पिटल हैं वहां पर भी ये चीजें और वो सुविधाएं नहीं थी जो कि सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कि न सिर्फ इंसानों के इलाज में खामियां बल्कि पशुओं के इलाज में भी ये खामियां मिल रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और सीधे तौर पर ये जवाब मांगा है। आपको बता दें ये जो नोटिस जारी की गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है ना तो वहां पर उपचार का कोई व्यक्तिगत पैमाना सही किया गया है या फिर ढांचा मजबूत है, और ना ही वहां पर मैन पावर है, यानी कि लोगों की भी कमियां इन डिस्पेंसरीज में और इन हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही हॉस्पिटल में सबसे जो जरूरी चीज है वो कहीं ना कहीं हाइजीन मेंटेन करना भी होता है, लेकिन इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में हाइजीन भी मेंटेन नहीं किया जाता, जो कि एक और नए बीमारी को पनपने का कारण देता है। ये चीज भी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है उनके हॉस्पिटल में। इसी के साथ ही जो जरूरत के सामान होते हैं, जो जरूरत के उपकरण होते हैं मेडिकल लिहाज से हॉस्पिटल में, उन उपकरणों की अभी यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से ये डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल को लेकर के यानी कि जो टोटल 77 दिल्ली के अंदर डिस्पेंसरीज और पशु चिकित्सक हॉस्पिटल हैं उनको ये नोटिस जारी की गई है, यानी कि अब उनको जवाब देना होगा। और इसी के साथ ही अब उनकी सच्चाई खुल चुकी है कि कैसे केजरीवाल जो बार बार गुजरात के अंदर हो या फिर जाकर के वो पंजाब के अंदर इस तरीके से दावा करते हैं कि हमने तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल बना दिए हैं और बाहर से लोग आते हैं और उनके हॉस्पिटल में इलाज करा करके चले जाते हैं, फ्री का इलाज करवा के चले जाते हैं। तो इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कहते हैं, लेकिन अब इसकी पोल खुल चुकी है। बाकायदा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है जो कि केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। जहां एक तरफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप से ये सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अब इनके कामों को लेकर भी अब नोटिस जारी हो रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।